भजन सम्राट नारायणानंद सरस्वती, नारायण स्वामी का जीवन, दर्शन जन्मतिथि आषाढ़ सुद दूज, विक्रम संवत 1994, 29 जून 1938। ब्रह्मलीन 16 सितंबर 2000, रविवार। बचपन का नाम शक्तिदान महिदान जी लांगावदरा। पिता का नाम श्री महिदान जी लांगावदरा, माता का नाम श्री जीवूबाबेन लांगावदरा। शिक्षा कक्षा 2 तक। गुरुजी का नाम परम पूज्य श्री सरदार के महान संत श्री हरिहरानंद जी बापू, काठियावाड़ के ढसा तालुका में स्थित देड़ी गांव के नाके झापा पर बावड़ी के किनारे माता जी आई जानबाई मां की देरी, छोटा मंदिर है। ढसा के पास स्थित आकड़िया गांव में माताजी आई जानबाई की 10वीं पीढ़ी में श्री महिदान जी लांगावदरा का जन्म हुआ। श्री महिदान जी को भजन, छंद और दोहे बोलने का बहुत शौक था। उनकी पत्नी श्री जीवूबाबेन बेहद पवित्र आत्मा थीं। वे अपना हर काम भगवान के कीर्तन के साथ करती थीं। गांव में आने वाले संत साधुओं के प्रति जीवूबा मां के मन में अनोखा भक्तिभाव था। ऐसे पवित्र हृदय वाले पुण्यात्माओं के घर विक्रम संवत 1994 की आषाढ़ सुद दूज दिनांक 29 जून 1938 को एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम शक्तिदान रखा गया। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की विरासत और इस जन्म में पुण्यशाली माता पिता के आचरण बालक शक्तिदान की आंतरिक शक्ति के प्रेरक बने। बालक शक्तिदान का थोड़ा बचपन सौराष्ट्र में चितल के पास भेला भीड़ी गांव में बीता। शक्तिदान जी ने केवल 2 कक्षा तक पढ़ाई की। बचपन से ही उन्हें संतों की संगति बेहद पसंद थी। ढसा के पास गुंदाला गांव से 3 से 4 मील दूर जंगल में रासुदर में हनुमान जी का एक मंदिर है। उस समय वहां दिगंबर साधु महात्मा बालानंद जी ब्रह्मचारी रहते थे, जिनका तप बेजोड़ था। ब्रह्मचारी जी दिन में केवल एक बार दूध और आलू की सब्जी, बटेटा की भाजी लेते थे। उस समय बालक शक्तिदान की उम्र 8 वर्ष की थी। वे हर दिन मां से दूध लेकर महात्मा के आश्रम जाते थे। ब्रह्मचारी जी के सामने बालक शक्तिदान रोजाना भजन और छंद बोलते थे, जिससे महात्मा को बहुत आनंद आता था। शक्तिदान जी ने 4 से 5 वर्षों तक वहां जाना जारी रखा। इसी दौरान आई जानबाई मां की देरी में देड़ी के नाथा भगत ने नर नारायण की मूर्ति प्रतिष्ठा का महोत्सव रखा। इस अवसर पर कई साधु संतों को आमंत्रित किया गया था। सरदार के महान संत श्री हरिहरानंद जी बापू को विशेष आमंत्रण दिया गया था। जून 1949 में शक्तिदान जी को संत श्री हरिहरानंद जी के दर्शन हुए। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच ऐसा भाव जागा जैसे कोई पुराना परिचय या संबंध हो। शक्तिदान जी ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। संत श्री रामदास बापू ने शक्तिदान जी का परिचय कराते हुए कहा, यह लड़का बहुत अच्छे भजन गाता है। उस समय साधु संतों और अन्य लोगों के बीच शक्तिदान जी ने 4 भजन गाए। सरदार गांव में हरिहरानंद आश्रम स्थित है, जिसमें धारेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ मंदिर और संन्यासाश्रम है। संत श्री हरिहरानंद जी की तपस्या और साधना अप्रतिम थी। 10 वर्षों तक उन्होंने केवल नीम के पत्तों का रस और छाछ पीकर साधना की थी। इसके बाद वे हमेशा थोड़ी सी खिचड़ी और आलू की सब्जी लेते थे। संत श्री हरिहरानंद जी के आमंत्रण पर शक्तिदान जी सरदार गए। वहां का वातावरण और संतों का साथ शक्तिदान जी को बहुत पसंद आया। उस समय उनकी उम्र 15 वर्ष थी। आश्रम में रोज संतवाणी भजन होती थी। वे वहां 15 दिनों तक रुके। उनका वापस घर जाने का मन नहीं था, लेकिन माता पिता के आग्रह के कारण उन्हें जाना पड़ा। श्री हरिहरानंद जी बापू का जन्म स्थान हलेंडा है, जो सरदार से 6 मील दूर है। हलेंडा के अहीर समुदाय के लोग हरिहरानंद जी बापू के महान सेवक थे। विशेष रूप से मेणंद भाई जल उनकी निरंतर सेवा में रहते थे। संत श्री हरिहरानंद जी बापू महादूज से महावद एकादशी तक जूनागढ़ की सनातन धर्मशाला में शिव पुराण की कथा बिठाते थे। बापू के आग्रह पर शक्तिदान जी शिवपुराण और संतवाणी में उपस्थित रहते थे। जब शक्तिदान जी हरिहरानंद जी बापू के आश्रम में थे, तब बापू उनसे कहते थे कि तुम्हारे पिता की इच्छा है, इसलिए अब तुम विवाह कर लो। बापू के अत्यधिक आग्रह के आगे झुककर सन 1962 में उनका विवाह सुयोग्य और धार्मिक संस्कारों से शिक्षित नाथूबा के साथ हुआ। जगदम्बा स्वरूप उनकी माता जीवूबाबेन और पिता महिदान जी को इससे अत्यंत आनंद हुआ। समय बीतने के साथ शक्तिदान जी के घर चंदनबा नाम की पुत्री और हरेश भाई तथा हितेश भाई नाम के 2 पुत्रों का जन्म हुआ।
शक्तिदान जी भजन तो गाते थे, लेकिन हारमोनियम और तबला कोई दूसरा बजाता था। गुंदाला में जीवन बीजल रबारी रहते थे, जो बहुत अच्छे भजन गाते थे, और वे सूरदास दृष्टिहीन थे। उन्होंने शक्तिदान जी को हारमोनियम पर जागो जलाराम वीरपुर निवासी भजन सिखाया। इसके बाद शक्तिदान जी सूरदास जी का हारमोनियम अपने घर ले आते और खुद से अभ्यास करते। एक बार हरिहरानंद जी ने शक्तिदान जी से कहा था, जाओ, तुम्हारी शक्ति बहुत खिलेगी। इसके बाद मां शारदा की कृपा से उन्हें प्रेरणा मिली और फिर उन्हें सार्वजनिक भजनों के लिए आमंत्रण मिलने लगे। कुछ लोग श्री हरिहरानंद जी बापू के पास जाकर ऐसी बातें करने लगे कि शक्तिदान डायरा भजन कार्यक्रम रखते हैं और बहुत कमाते हैं। ऐसी बातें सुनकर शक्तिदान जी को बहुत दुख हुआ। गुरुजी खुद कुछ कहें उससे पहले ही शक्तिदान जी ने बापू से कहा, बाबू तो बापू, मैं हलेंडा छोड़ना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दें, यही मेरी विनती है। हरिहरानंद जी ने सरदार के वीरचंद सोनी से सिफारिश करके शक्तिदान जी को सरदार में एक कमरा किराए पर दिलवा दिया। इसके बाद वे राजकोट आकर बस गए। 1962 में उन्होंने सुनभा की गाड़ी से ड्राइविंग सीखी और लाइसेंस बनवाया। वे पटेल फील्ड मार्शल की गाड़ी चलाते थे। उस दौरान कुछ समय तक शक्तिदान जी हरिहरानंद जी के पास नहीं गए थे। राजकोट निवासी सोडा सेठ भजन के बहुत प्रेमी थे। उनकी पत्नी धनलक्ष्मीबेन ने एक दिन समाचार दिया कि पूज्य हरिहरानंद जी बापू आज देवलोक सिद्धार गए। ये सुनते ही शक्तिदान जी को गहरा सदमा लगा। वे तुरंत हलेंडा गए और बापू के अंतिम दर्शन किए। उस समय उनके मन में विचार आया, जब ऐसे महापुरुषों को भी जाना पड़ता है तो हमारी क्या बिसात। हरिहरानंद जी के देवलोक गमन के बाद शक्तिदान जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। हरिहरानंद जी बापू अक्सर शक्तिदान जी से कहते थे, नारायण, साधु बन जाओ और भगवा वस्त्र धारण कर लो। तब शक्तिदान जी कहते थे, मुझ में कमाने की क्षमता है। लेकिन गुरु बापू के जाने के बाद वास्तव में उन्हें वैराग्य हो गया। गुरु बापू के देवलोक होने के बाद शक्तिदान जी को मलेरिया बुखार हुआ, जो बाद में टाइफाइड में बदल गया। यह बीमारी 2.5 महीने तक चली। बुखार उतरने के बाद शक्तिदान जी 1 महीने तक रोते ही रहते थे। वे भगवान की तस्वीरों के सामने देखते और रोते। इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों को समझाया कि अब अगर मैं पारिवारिक जीवन जीऊंगा तो जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मुझे साधु बनने की अनुमति दें। आप सब जानते हैं कि मेरी बीमारी जानलेवा थी। उस समय मैंने निर्णय किया था कि अगर मैं इस बीमारी से बच गया तो सांसारिक सभी चीजें छोड़कर साधु बन जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने परिवार के सदस्यों से अनुमति ली। परिवार की अनुमति मिलने के बाद वे हरिहरानंद जी के शिष्य रामेश्वरानंद जी के पास गए और कहा, मुझे हरिहरानंद जी बापू के गुरुपद के तहत उनकी समाधि के पास दीक्षा दिलवाएं। लेकिन रामेश्वरानंद जी ने इस तरह दीक्षा देने से मना कर दिया। उनका विचार था कि शक्तिदान जी मुझसे दीक्षा लेकर मेरे शिष्य बने। लेकिन यह बात शक्तिदान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अंततः सन 1969 में उन्होंने संत श्री हरिहरानंद जी बापू की समाधि के पास मन ही मन दीक्षा ग्रहण की और स्वामी नारायणानंद नाम धारण किया। राजकोट में मवड़ी रोड पर फूलिया हनुमान जी के पास हरिहरानंद जी के गुरु भाई बटुक स्वामी रहते थे। उनके देवलोक होने के बाद हरिहरानंद जी बापू के शिष्य मुक्तानंद जी उस स्थान की देखरेख करते थे। वहां से पूज्य नारायण बापू परब वाले हनुमान जी की जगह पर आए, जहां उन्होंने आश्रम स्थापित किया। वे वहां 1 वर्ष रहे और लीलाखा वाले बापू के पास आते जाते रहे। बाद में उन्होंने वह आश्रम सीताराम महात्मा को सौंप दिया। लीलाखा के ग्रामीणों के आग्रह पर और गांव के मुख्य नेता श्री सामत भाई ने नदी के किनारे आश्रम के लिए एक सुंदर स्थान चुना। इस स्थान पर 2 वर्षों तक आश्रम चलाया गया। लीलाखा में ग्रामीणों ने नारायण बापू के नाम से एक शिक्षा ट्रस्ट स्थापित किया था। नारायण बापू ने लीलाखा का यह आश्रम हाई स्कूल बनाने के लिए नारायण केलवणी मंडल ट्रस्ट को दान में दे दिया। सन 1970 में नारायण बापू ने लीलाखा में उग्र तपस्या शुरू की। वे पूरे दिन खड़े रहते थे, दिन में केवल 1 बार आलू की सब्जी लेते थे और रात में संतवाणी गाते थे। श्री नारायण बापू सामत भाई के अत्यधिक आग्रह पर माताजी सोनबाई मां के दर्शन करने गए। सामत भाई ने माताजी सोनबाई मां को एकांत में नारायण बापू के उपवास के बारे में बता दिया था। भोजन के समय से पहले पूज्य सोनबाई मां ने नारायण बापू से कहा, हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य को 4 आरण चुकाने होते हैं। तुम मुझे मां कहते हो, इन 4 रणों में मात्र आरण भी शामिल है।
यदि तुम इसे चुकाने के लिए तैयार हो तो मैं कुछ कहूं। नारायण बापू ने पूज्य आई मां से कहा, मैं आरण चुकाने के लिए तैयार हूं। पूज्य आई मां ने दोबारा वचन लेने के बाद कहा, आज से तुम्हें अपनी मां की झोपड़ी पर उपवास का पारणा, व्रत खोलना करना होगा। पूज्य बापू को वचनानुसार श्री सोनल मां का यह आदेश स्वीकार करना पड़ा। इस अवसर पर नारायण बापू ने उन्हें लीलाखा आश्रम पधारने की विनती की, जिसे पूज्य मां ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद लीलाखा आश्रम छोड़कर पूज्य नारायण बापू मांडवी आए, जहां चंपलेश्वर महादेव ट्रस्ट ने उन्हें मंदिर और उसके आसपास की जमीन अर्पित की। नारायण बापू ने वहां आश्रम की स्थापना की। इसके बाद सन 1976 में नारायण बापू ने बिदरा में आश्रम स्थापित किया, उसका विकास किया और 1 वर्ष बाद वह आश्रम गांव को सौंप दिया। हरिद्वार में मायापुर गणेश घाट के पास श्री निरंजन अखाड़ा है। वहां के स्वामी श्री ईश्वर भारती जी ने नारायण बापू को स्वामी नारायणानंद सरस्वती नाम देकर दीक्षा दी और भगवा वस्त्र धारण करवाए। इस दीक्षा महोत्सव के अवसर पर मुंबई के सेठ फूलचंद भाई कोठारी, हरि भगत और प्रेमजी भाई हरिद्वार आए थे। सन 1978 में पूज्य नारायण स्वामी ने जूनागढ़ में आश्रम स्थापित किया। वहां शिवरात्रि के दौरान 15 दिनों तक संतवाणी और हरिहर भंडारा का कार्यक्रम रखा जाता है। पूज्य नारायण स्वामी जी को संतवाणी के कार्यक्रमों से जो भी भेंट मिलती थी, उसी से वे आश्रम का खर्च और अन्य क्षेत्र चलाते थे। उसी बचत से उन्होंने चंपलेश्वर महादेव का एक विशाल मंदिर बनवाया और 6 मई 1984 को वहां मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया। इसके बाद उन्होंने भारत के साथ साथ देश विदेश में भजन और संतवाणी के कार्यक्रम करके अपार लोकप्रियता हासिल की। दिसंबर 1986 में उन्होंने पूज्य मोरारी बापू की भव्य रामकथा का आयोजन किया। उस समय पूज्य बापू के पास केवल 10,000 रुपए की पूंजी थी, लेकिन उन्होंने फंड एकत्रित करके इस भव्य कथा का आयोजन किया। इस कथा में प्रतिदिन 25,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई थी और पूज्य बापू स्वयं हर रात भजन गाते थे। इसके बाद इस कथा से जो भी बचत हुई, उससे उन्होंने आश्रम का नवनिर्माण किया। समय के साथ पूज्य बापू का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहने लगा। तब बापू ने विचार किया कि अब मुझे यह आश्रम अपने शिष्य प्रदीपानंद सरस्वती को सौंप देना चाहिए। एक दिन कार्यक्रम का आयोजन कर उन्होंने प्रदीपानंद सरस्वती को गद्दीपति बना दिया। इसके कुछ ही समय बाद 15 सितंबर 2000 की रात को पूज्य नारायण बापू ब्रह्मलीन हो गए और इस दुनिया को अपना आखिरी जय नारायण कह गए। सुबह जैसे ही यह खबर फैली, सभी लोग आश्रम की ओर दौड़ पड़े। परम पूज्य संत श्री मोरारी बापू भी नारायण बापू को श्रद्धांजलि देने उपस्थित रहे। श्री प्रदीपानंद सरस्वती जी ने पूज्य बापू के ब्रह्मलीन होने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आश्रम का संचालन किया। इसके कुछ समय बाद प्रदीपानंद सरस्वती जी भी बीमारी के कारण ब्रह्मलीन हो गए। प्रदीपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के बाद आश्रम का संचालन संभाल सके ऐसा कोई साधु वहां न होने के कारण जब ट्रस्टियों का परिचय पूज्य संत श्री ब्रह्मानंद भारती बापू से हुआ, तो उन्होंने निर्णय लेकर पूज्य श्री ब्रह्मानंद बापू से आश्रम संभालने की विनती की। उनके आग्रह के आगे झुककर पूज्य श्री ब्रह्मानंद बापू ने आश्रम का संचालन संभाला और ट्रस्टियों ने उन्हें गद्दीपति बनाया। पूज्य श्री ब्रह्मानंद बापू ने अपने निजी खर्च से आश्रम और गौशाला का नवनिर्माण करवाकर सभी को पूज्य नारायण बापू की उपस्थिति का एहसास कराया। वर्तमान में आश्रम में गौशाला तथा अन्य क्षेत्र का संचालन पूज्य ब्रह्मानंद भारती गुरु श्री प्रेम भारती बापू घाटवड़ संभाल रहे हैं। इसी तरह जूनागढ़ आश्रम में बापू के ब्रह्मलीन होने के बाद अपने निजी खर्च से मकान का निर्माण बाकी का काम पूरा करके और वन विभाग, जंगल खाता की परेशानियां व कठिनाइयां झेलकर भी अपने गुरु की इच्छा पूरी करने और जूनागढ़ आश्रम को फिर से जीवंत करने में चारणकुल की मां नवलबा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वे जूनागढ़ आश्रम संभाल रही हैं। वर्तमान में श्री चंपलेश्वर महादेव मंदिर, श्री नारायण आश्रम मांडवी कच्छ की जिम्मेदारी महंत श्री श्याम भारती जी बापू संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, नारायण बापू की जिंदगी जीवन यात्रा की कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।